गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। चलिए आप सबको स्टोरी की तरफ ले चलते हैं। चलिए सुन लेते हैं प्रीवियस पार्ट में हुआ क्या यारो। ज़िंदगी है, लेती रहती है मज़े। गलत मत जाना यार। तो मज़े की बात ये है कि हमारी जो हमारी रहना होती है, सॉरी, देखो रहना ही दिमाग में आ रही है। हाँ, तो हमारी जो किया होती है और जो मीरा होती हैं, उन दोनों का भाई प्यार तो कहते नहीं कि इजहारे मोहब्बत तो ना हुआ होता है। अरे यार मैं कहाँ जा रही हूँ, प्रीवियस पार्ट बताना है ना। हाँ, प्रीवियस पार्ट पे आ जाते हैं। तो प्रीवियस पार्ट ये होता है कि ये जाती है मीरा घर पे और उनके डैड सरप्राइज़ मीरा को ही दे देते हैं कि किया की शादी उन्होंने पक्की कर दी है। भैया बच्चे को तो बड़े तो हो जाने दो। तो वो फिर आगे देख लेते हैं। तो हमारी जो किया होती हैं मीरा को बाहर तक छोड़ने आई होती हैं। इन दोनों की गहरी खामोशी ने कोई बात ही नहीं करने दिया। और यूँ कह लें कि ये चाहिए भी एक दूसरे से बात की ही नहीं होता है कि या कर लें या कुछ कह लें या कुछ बता लें। तो बस यही बात होती है, मोहब्बत और एहसास होती है। तो बस और क्या, ज़िंदगी है, बढ़ती रहती है और बीतती रहती है। तो चलिए आगे बताते हैं और आपको सुनाते हैं स्टोरी। क्या स्टोरी में आपने क्या सुना था और क्या हो रहा है, ठीक है? तो ऐसा ही कुछ है। और मुझसे किसी ने पूछा था, हाँ वो पुराने मतलब क्या ये मोहब्बत है कर लेके। तो मैं क्लियर कर दूं कि उसमें फ्लैशबैक है और मैं फ्लैशबैक की कहानी तुरंत बता दूंगी तो कोई मेरी स्टोरी क्यों सुनेगा, है ना? तो सब्र और पेशेंस के साथ सुनिए। अगर आपको अब लगता है कि आपका टाइम बर्बाद हुआ है तो प्लीज़ ना सुने, ठीक है? और जो लोग प्यार दिखा रहे हैं वो दिखाते रहें, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि आपको बता के कि हर एक चीज़ को पॉइंट करके आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनके लिए जवाब था वो बखूबी समझ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे यार इसमें टाइम ले लिया ना, चलो मैं टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। तो कुछ ऐसा होता है कि हाँ ये दोनों बात करते हुए आगे जाते हैं और इन दोनों में कुछ खासा बात नहीं होती। उधर से हमारी मीरा उनको किया को बाय बोलती हैं और बिना कुछ कहे बिना कुछ सोचे ही निकल जाती हैं अपनी गाड़ी से। इधर हमारी जो अनु होती हैं करती हैं किया को कॉल और किया का कॉल आते ही जो किया होती हैं, अरे सॉरी अनी का कॉल आते ही किया फ़ोन उठाती हैं, कहती हैं यार शिट गड़बड़ हो गई। तो कहती क्या हो गया? तो कहती हैं कि अरे यार सोचा क्या था हुआ क्या, मुझे लगा कि मम्मी कन्विंस हो जाएंगी और मेरे और मीरा के रिश्ते के लिए। तो कहती क्या दी तुम्हारे यहाँ है? तो कहती कि हाँ मेरे यहाँ है, थी है नहीं, चली गई हैं, अब घर थोड़ी देर में पहुँच जाएंगी। तो कहती है कि अच्छा तो क्या कर रही थी वहाँ पे? तो कहती है कि वो पता तो है क्या हुआ था पिछले टाइम में, मम्मी को पता चल गया था तो वो मिलना चाहती थी, तो वही मीरा को मैं मिलवाने के लिए लेके आई थी। तो कहती ओ ऐसा ये बात है? तो कहती हैं कि हाँ यही बात है, तू ज़्यादा बन मत, है ना, ऐसा लग रहा है कि तुझे पता ही नहीं है, हैं? तो कहती नहीं मुझे नहीं पता, तू क्या बोल रही है? तो कहते हैं कि अच्छा नहीं पता। तो कहते कि नहीं पता। तो कहते कि ओके और तो तू क्या करेगी अब? कहती कि बट पता है एक गड़बड़ हुई है। तो कहती क्या गड़बड़ हुई है? मतलब तू हमेशा किया कुछ ना कुछ गड़बड़ क्यों करती है यार? तो कहती है कि अरे यार मैंने नहीं किया, डैड ने किया। तो कहती है कि किया क्या है बोल? तो कहती है कि वो ना मेरे लिए ना, तो कहते कि वो ना मत कर, आगे बोल। तो कहते कि अरे बोल तो रही हूँ, रुक जा बोलने तो दे, बोलने ही नहीं दे रही है तू। कहती है हाँ ठीक है बोल। तो वो
फिर कहते कि वो ना, फिर हमारी अनु गुस्सा हो जाती है, कहती अरे यार तू वो ना करना छोड़ेगी, आगे बोलेगी। तो कहती कि अच्छा मैं बोल रही हूँ यार, रुक जा। तो डैड ने ना मेरे लिए ना रिश्ता देखा है। तो ऐसे बोलते ही हमारी अनु कहती क्या ऐसा? तो कहती कि हाँ ऐसा। तो फिर कहते कि मेरी बहन का क्या होगा, तुझे शर्म नहीं आती, तू मेरे से ऐसे बोल रही है? हाँ हाँ, पहले तो बोल रही थी कि मेरी बहन से प्यार करती है, ये करती है, वो करती है, तू ही मेरा जीजा बनेगी, ऐसे कैसे तू, मतलब अभी तुम्हारे डैड ने शादी की बात की, तूने मेरे बहन को छोड़ दिया, हाय मैं बर्बाद हो गई, लुट गई। तो एक सांस में ही तो सब कुछ बोल देती है अनु। और कहती है कि अबे चुप हो जा, बिना कुछ की है तू, हाय मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, ऐसा कर रही है हैं, बकवास मत कर अनु। तो कहती है कि ऑलरेडी मैं परेशान हूँ। कहती है कि हाँ तू परेशान है, मैं तो परेशान ही नहीं हूँ, इतना सब कुछ किया तेरे लिए, अपनी बहन के खुश रखने के लिए, और तू अभी सुना रही है कि तू किसी और से शादी कर रही है। तू समझ ले, मैं बता दे रही हूँ क्या, अगर तूने किसी और से शादी की तो मैं तेरा गला घोंट दूँगी, समझ लिए। कहती कि हाँ तू मेरा गला घोटेगी? तो कहती कि हाँ। तो कहती कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तो कहती है कि दोस्ती तो टूट गई है, अब हम दुश्मन बनेंगे, समझी, अगर मेरी बहन को चीट किया तो। कहती अरे यार मैं कब बोल रही तेरे बहन को धोखा दूंगी, बकवास की जा रही है, लपाड़े आके लगाऊंगी। तो कहती है कि हाँ हाँ आजा, देखते कि कौन किसको लपाड़े लगा रहा है। तो कहती है कि अब बस कर दे यार, दिमाग के दही हुई पड़ी है और उसमें तू भी दही का मट्ठा किए जा रही है। तो कहती है कि व्हाट इज़ मट्ठा? तो कहती है कि छाछ। तो कहती है कि तुझे ये नहीं पता? तो कहती है कि क्या नहीं पता, मुझे बहुत कुछ पता है, तुझे कुछ नहीं पता। तो कहती हैं कि ओहो तुझे बहुत कुछ पता है, मुझे पता ही नहीं था। ऐसे बोलते हुए बोलती हैं कि तुझे नहीं पता, मुझे तो पता है। तो फिर कहती है बकवास मत कर किया। ये दोनों थोड़ी देर बकवास करते हैं एक दूसरे से, और कहती है अच्छा चल मैं घर के अंदर जाती हूँ, देखते हैं क्या माहौल है, तो मैं मौका देखते ही डैड से बात कर लूँगी। तो कहते कि ठीक है चल रख फ़ोन। तो वो अंदर जाती हैं और उनकी माँ पूछती हैं कि मीरा गई? तो कहती हैं कि हाँ माँ। तो क्या हुआ, सब ठीक? वो अपनी नज़रों से पूछती हैं, वो अपनी नज़रों से इशारा करती हैं, और वो बैठती हैं, उनके अंकल और जो उनके पिताजी होते हैं सोफे पे बैठे हुए होते हैं। तो वो अपने डैड से कहती है कि डैड? तो कहते हैं कि हाँ बेटा। तो कहते हैं कि डैड इतनी जल्दी भी क्या है शादी की? क्योंकि वो डैड से अपने प्यार बहुत करती हैं और रिस्पेक्ट भी। और कहते हैं ना कि प्यार और रिस्पेक्ट जब बीच में आए ना तो हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, या अगर किसी से प्यार और कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो हमें उनसे बिना झिझक कुछ भी बोलने में हमें थोड़ा सा भी देर नहीं लगता। बट ऐसा होता है ना कि जिससे हमें प्यार हो, हम हद से ज़्यादा प्यार करें, उसको कुछ भी हाँ ना बोलने में झिझक होती है। तो वही झिझक के साथ कहते हैं कि डैड क्या शादी करनी ज़रूरी है? तो कहते हैं कि बेटा ज़रूरी है तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, वरना नहीं होता तो क्यों बोलता मैं। और वैसे भी वो लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम मिल लो, मिल के डिसाइड कर लेना। तो कहती हैं कि डैड बट मैं शादी नहीं करना चाहती। तो कहते हैं क्या, पर क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आगे चल के कभी ना कभी तुम शादी करोगी ही ना, तो शादी कर लो, उसके बाद जो भी करना हो वो सब करते रहना, उसमें क्या है। वो भी काफ़ी ओपन माइंडेड है और तुम्हें कभी वो रोकेंगे नहीं, या तुम्हारे खेल को लेके या तुम्हारा प्रोफेशन को लेके, कुछ भी हो, तुम कुछ भी करो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहते हैं कि डैड बट, तो कहते हैं कि बेटा किया बात मानो। और इधर उनके चाचू बोलते हैं कि हाँ किया काफ़ी लड़का अच्छा है, और तुम मुझसे मिलोगी तो तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा, एक बार मिल तो लो। पहले से ये डिसाइड क्यों करना कि नहीं हाँ ना कुछ, अभी से डिसाइड मत करो।
मिल लो फिर उसके बाद डिसाइड कर लेना। तो कहती हैं कि पर चाचू, कहते हैं कि बस हो गया ना। उनके डैड कहते हैं बस हो गया, चलो चलो डिनर लेते हैं, डिनर करते हैं। तो इधर जो हमारे मीरा होती हैं अपने घर पहुंचती हैं, और घर पहुंचते ही उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बट वो ज़ाहिर नहीं होने देती। क्या है? इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा सहनशील इंसान होती हैं, और वो तुरंत ही घर के अंदर आती है। उनके पीछे से उनकी माँ आवाज़ देती है, और बट वो कुछ रिप्लाई नहीं करती और ऊपर चली जाती हैं। तो उनकी आवाज़ सुन के हमारी जो अनु होती हैं वो बाहर आती हैं। कहते क्या वो माँ दी आ गई क्या? तो कहते हैं कि हाँ वो आ गई, ऊपर भी चली गई, मैंने उसको आवाज़ भी दी बट उसने सुना नहीं। तो क्या वो मन में ही कहती है कि कैसे सुनेगी, उसका दिमाग तो पहले से ख़राब है। तो फिर कहती है कि तुमने कुछ कहा? तो कहती है नहीं माँ, मैंने क्या कहा, कुछ नहीं कहा, मैं दी को देख के आती हूँ ना, और उनको शायद किसी चीज़ की ज़रूरत हो। कहती है हाँ ठीक है जाओ। तो वो जाती हैं उनके कमरे में, और हमारी जो मीरा होती हैं दरवाज़ा बस ऐसे ही लगाई होती है, और जैकी वो रो रही होती है। और जैसे ही उनको समझ आता है कि कोई आ रहा है, अपने आंसू को साफ करते हुए एक रूड स्ट्रिक्ट लहजे में बैठ जाती है, और अनु को अंदर आते हुए देखती हैं। तो कहती हैं कि कुछ काम था अनु? तो कहती हैं नहीं दी, वो उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो किया के बारे में बात करे। अनु थोड़ी सी हिम्मत जुटाती है और उनके पास आती है, और उनके हाथों को अपने हाथों में होल्ड करती है, और कहती है कि दी सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। तो वो अनु को गले लगा के रोने लगती हैं। और इतने दिनों के बाद जो होता है ना, बहुत काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जो अनु होती हैं वो अपनी बहन की आंखों में आंसू देखी होती हैं, ऐसे रोते हुए बिखरते हुए उनको देखी होती है। कहते हैं कि दी हुआ क्या, आप क्यों इतना परेशान है? तो कहते हैं कि तुम्हें पता है अनु, वो किया की शादी हो रही है। तो कहती हैं कि बट शादी हो रही है, हुई तो नहीं है ना, अभी काफ़ी वक्त है दी, और इस इतने वक्त में बहुत कुछ हो सकता है। और वैसे भी हर घर में ये बात चलती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब तक उनको पता नहीं, वो तो अपनी बेटी को एक नॉर्मल ही समझ रहे हैं ना। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अब नॉर्मल क्या होता है यार, सब नॉर्मल होते हैं, कोई अब नॉर्मल नहीं होता है। हाँ, हम सबके ओरिएंटेशंस अलग होते हैं, हाँ इंसान की चॉइसेस अलग होते हैं। तो भैया हम नॉर्मल डेली रोज़ में भी तो देखते हैं कि जो लड़का लड़की होते हैं उनके डेली बेसिस पे चॉइसेस भी तो अलग अलग होते हैं। हमें भैया एप्पल जूस पसंद है, तो कभी कभी किसी लड़की को ऑरेंज जूस भी तो पसंद आता है। तो इसमें नॉर्मल अब नॉर्मल का क्या है यार, मेरे को ये नहीं समझ आता। तो उसमें ये होता है कि वो बोलती हैं कि नॉर्मल बात है ना, घर में तो ये तो बात होती है दी, पता है ना, और अब ऐसे परेशान होगे, उम्मीद छोड़ दोगे, हो फाट जाओगे तो कैसे होगा ये बताओ। हाँ, उसने आपको पाने के लिए इतना एफ़र्ट डाला, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी थोड़ा एफ़र्ट करने चाहिए उसको अपना बनाने के लिए, पाने के लिए? तो कहती हैं कि कैसे करूँ मैं, हाँ ये बताओ क्या करूँ? मैं उसकी मम्मी से मिलने तो गई थी ना, सॉरी। यहाँ तक कि हमारे घर पे हमारी मम्मी को मेरे बारे में पता नहीं, इतने साल हो गए, बट मैं उसकी मम्मी से उसके लिए मिलने गई थी। तो कहती हैं कि फिर आंटी ने क्या कहा? तो कहती हैं कि मीरा कहती कि कुछ मौका ही नहीं मिला कि वो कुछ कहे और मैं कुछ सुनूं, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं चली आई। तो कहती हैं कि ठीक है दी, कोई बात नहीं, यदि ये चीज़ है तो देखते हैं आंटी क्या कहती हैं, कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, या स्वीकार करती हैं या नहीं स्वीकार करती हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को।
आप ऐसे उम्मीद, और कहते हैं ना कि उम्मीद हारने से अच्छा है कि उस उम्मीद पे कायम रहो जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हो। अनु काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अपने ए से बहुत ज़्यादा समझदारी की बात कर रही होती। कहती कि अनु, तो कहती कि हाँ दी, तुम इतनी कब बड़ी हो गई कि तुम मुझे संभाल रही हो, मुझे तुम्हें संभालना चाहिए। तो कहती है कि दी, आपने हमेशा हम ही लोगों को तो संभाला है, कभी आपने अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखा। आपने जब भी आपको कोई चीज़ पसंद आई, आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि नहीं, हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो इसलिए। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो रहा था तो कैसे ना होने दें हम, और आपकी खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे। ऐसे बोल के अपने दी को गले लगाती है। हाय, ये दोनों का प्यार, मज़ा आ गया। तो फिर वो दोनों का एक दूसरे को गले लगाना, फिर अपने बहन की आंखों से आंसू साफ करती है और कहती है कि दी, किया से ही शादी होगी आपकी और किया ही आपकी वाइफ बनेगी। समझ रही हैं? अच्छा दी, ये बताओ, किया आपकी वाइफ बनेगी या हस्बैंड बनेगी? तो कहती है कि बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। समझ आया अनु? इतनी बड़ी नहीं हो गई होगी मुझसे ये सवाल करो तो। पर दी, क्लियरेंस तो चाहिए ना मुझे कि उसको जीजू बोलूं या भाभी। तो कहती हैं कि जो दिलाए वो बोलो। वो शर्माने लगती हैं, उनके फेस पे एक अलग सा ही ग्लो दिखने लगता है, ब्लश करने लगती है। तो कहती आय हाय, शर्मा गई का। तो कहती है कि तुम भगो यहाँ से। तब तक किया फ़ोन कर देती है मीरा को, और मीरा सोचने लगती है कि फ़ोन उठाए कि ना उठाए। तो दरवाज़ा खोलते हुए कहती हैं कि दी, उठा लो उठा लो, ठीक है, बंदी बहुत सही है, आपको छोड़ेगी नहीं, और वैसे भी मैं उसको जीजू बुलाती हूँ। तो हंसते हुए कहते हैं कि भग जाएगा नहीं, तुम बहुत मार खाने वाली है तू मुझसे। तो कहती है कि हाँ हाँ जा रही हूँ, आपको अब तो बता भी होगी ना बात करने की, आप बहन से क्यों बात करोगे। हाँ हाँ। कहते हैं कि छूटा अपना देश में पराई हो चली, ऐसा वाला कुछ गाना है यार, मुझे याद नहीं है तो एडजस्ट कर लेना। तो ऐसा कुछ गाना गाती है कि ये गलियां या चौबारा ऐसा कुछ था, तो यहाँ आना ना दोबारा, हम तो हुए परदेसी, परदेसी हो चले, ऐसा वाला। तो गाते हुए चली जाती है और हंसते हुए कि चलो थोड़ा तो मैंने दी का मूड ठीक कर लिया, और अब उनकी ज़िंदगी में ये जो भूचाल आया है वो ठीक करना है। अब वो कैसे होगा आई डोंट नो, पर देखते हैं, कोशिश तो करना ही है, क्योंकि मैं अपने बहन को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। अगर वो ऐसे रोई, ऐसे टूटी, तो फिर हमारी ज़िंदगी उस पर टिकी हुई है, सारी बिखर जाएंगी, फिर क्या होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दे सकती दी के साथ। और वो थोड़ा सा खुद को समझाते हुए और नीचे चली जाती है, और उसकी माँ बोलती है कि बात हुआ। तो कहती है कि हाँ माँ, बात हो गया दी से, ठीक है अभी दी आ रही है, नीचे ही आ रही है। इधर ये हमारी जो मैडम होती हैं, मेरा फ़ोन उठाती हैं और कहती है हेलो। तो कहते कि हाँ कैसी हो, ठीक हो? तो कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हो गया, अभी तो घर से आई? तो कहती हैं कि बस कुछ नहीं, दिल हुआ कि एक बार फ़ोन लगा के पूछ लूँ। तो कहते हैं कि ओके, और कब लड़के वाले आ रहे हैं आपको देखने? तो कहते हैं कि इतनी इज्जत, मीरा सच में ठीक हो ना? तो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों नहीं लग रहा? नहीं लग नहीं रहा है, और इतनी ज़्यादा इज्जत हजम नहीं हुई। क्यों, इतनी इज्जत दे के मारने वाली हो क्या? तो कहते कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा कि मैं पूछ लेती हूँ शायद। तो घर घर में सब ठीक है ना? तो कहते कि हाँ, अभी देख ही के गई हो कि सब ठीक है या बुरा है। तो
ठीक है मैं रखती हूँ ना, मुझे माँ बुला रही हैं। तो कहती हैं कि मुझे तो आंटी की आवाज़ नहीं आई। तो कहती हैं कि नहीं माँ आवाज़ दे रही है। तो कहती हैं कि तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो मीरा। तो कहती हैं कि मैं क्यों भागने की कोशिश करूँगी, भागने के लिए बच्चा ही क्या है। तो कहती है कि नहीं बट कुछ लग तो ऐसे ही रहा है कि तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो। तो कहती हैं कि अब क्या भागना या ना भागना, हम चाहें तो भी तो आपको रोक नहीं सकते। तो कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है तुम ज़्यादा सोच रही हो और कुछ नहीं। तो कहती हैं अच्छा मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ठीक है मैं ज़्यादा ही सही, कुछ तो सोच रही हूँ, आपने तो कुछ सोचा ही नहीं मेरे बारे में। नहीं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा। तो फिर इधर किया बोलती हैं कि प्लीज़ एक बार बिलीव करो मुझ पे, मैं सब ठीक कर दूँगी। फिर मेरा बोलती हैं कि बिलीव है तभी तो अभी बात कर रही हूँ, वरना कहाँ करती, कोई बात ही ना होती। सब कुछ उम्मीद पे ही टिका हुआ है, भरोसा ही है। किया बोलती हैं और मीरा सुनती है। मीरा तो सुनते बस चली जाती है और कहती हैं कि किया जो बोलती है कि मीरा मैं बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर दूँगी। तो कहती हैं कि उम्मीद है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, चलिए मैं बाद में बात करती हूँ। मीरा ऐसे बोल के फ़ोन रख देती है। कहीं ना कहीं मीरा अंदर से टूट रही होती है। जो दुख होता है ना उनके छोटे नाजुक से दिल पे जाके लगी हुई होती है। और उस वक्त वो कैसा रिएक्ट करे, क्या कहें क्या सुने, उनको समझ ना आ रहा होता है। उनको ऐसा लग रहा होता है कि बस ज़िंदगी अब तो ख़त्म है। बट कहते हैं ना कि अक्सर जहाँ उम्मीद ख़त्म होती है, अक्सर ऐसा होता है कि उम्मीद वहीं से शुरू होती है। हमें लगता है कि ये अंत है, मगर आई थिंक वो शुरुआत होता है। फिर ये फ़ोन तो रख देती है और किया के बारे में सोचने लगती है मीरा। और सोचते सोचते उनके मन में, उनके जहन में ये कुछ सवाल चल रहे होते हैं कि ना मोहब्बत ज़ाहिर की, ना इजहार किया, अपने दिल के कोरे कागज़ पे तेरा नाम लिखा, सुबह शाम लिखा, बस तेरा नाम लिखा। ये सोचते हुए और कहती हैं कि क्या करूं, किया मैं चाह के भी नहीं समझ पा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस इतना पता है कि तुमसे बेहद प्यार हो रहा है और उस प्यार को मैं चाह के भी रोक नहीं पा रही हूँ। तब वो नीचे जाती हैं और उनकी माँ बोलते हैं कि बेटा खाना नहीं खाना, आज तुम काफ़ी देर लगा दी नीचे आने में। तो कहते कि जी माँ वो कुछ काम था इसलिए। वो नीचे जाके डाइनिंग टेबल पे बैठती हैं। आलू, अनु, उनकी दादाजी बैठते हैं और उनकी मम्मी खाना सबको लगाती हैं और बोलती हैं बेटा तुम्हारी वो बुआ की जो लड़की है ना, क्या नाम है उसका, सुनीता। तो कहती कि हाँ क्या हो गया उसको। तो कहती हैं कि वो आ रही है। तो कहती हैं क्यों, यहाँ क्यों आ रही है। तो कहती हैं कि वो तुम्हारी बुआ ने फ़ोन किया था कि सुनीता जा रही है, उसको पढ़ाई करने की वजह से थोड़ा सा दूर रखने को चाह रहे थे। और यूँ कह ले कि मतलब हम चाहते थे कि थोड़ा देश दुनिया देख ले, तो इसलिए भेज रहे हैं। तो बेटा वो कल सुबह आएगी तो तुम देख लेना। तो कहती हैं कि बुआ वहाँ नहीं रख सकती हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, सुनीता के आने पे क्या हंगामा होता है। बाय, टेक केयर।